नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि घर से भागकर शादी करना नैतिक होता है या अनैतिक होता है। बहुत सारे लड़कियों के मन में खास तौर से ये सवाल जरूर होते हैं, तो इसी विषय को सुलझाएंगे। देखिए, जब आपका प्यार और आपका परिवार एक दूसरे के सामने हो तो आप क्या चुनेंगे? एक ऐसा फैसला जो आपकी दुनिया बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। तो चलिए इसी कश्मकश के हर पहलू को समझते हैं। घर से भागकर शादी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में फिल्मी सीन, बगावत और बिखरे परिवारों की तस्वीरें घूमने लगती है ना? कुछ ऐसा ही आपके साथ में भी होता है। कुछ लोगों के लिए तो ये प्यार का ऐलान होता है, आजादी का ऐलान होता है, तो कुछ के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। इस वीडियो में हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि दो सच्ची कहानियों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये कदम सही साबित हो सकता है और कब ये एक भयानक गलती बन जाता है। हम इसके कानूनी, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को भी खंगालेंगे ताकि आप भावनाओं से हटकर एक प्रैक्टिकल फैसला ले सकें। तो सबसे पहले हिस्से में मैं बताने जा रहा हूं कि कब प्यार बन गया पछतावा और कैसे बना। देखिए, सबसे पहले मैं मिलता हूं प्रिया और रोहन की कहानी से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार, जाति और समाज की दीवारों के कारण सख्त खिलाफ थे। समाज और परिवार दोनों ही खिलाफ था। एक रात दोनों ने ठान लिया कि वे इन सब से लड़कर अपना आशियाना बनाएंगे, अपने प्यार को सफल करेंगे और घर से भाग गए। शुरुआत के कुछ दिन एडवेंचर से भरे थे। उन्हें लगा कि उनका प्यार हर मुश्किल को हरा देगा, लेकिन असलियत ने बहुत जल्द दरवाजे पर दस्तक दी। प्रिया के परिवार ने रोहन पर किडनैपिंग का केस कर दिया। पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्करों ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। रोहन की नौकरी चली गई और सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जिस समाज से लड़कर प्यार पाने चले थे, उसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, धक्का मार करके निकाल दिया। कोई उन्हें किराए पर घर तक देने को तैयार नहीं था। पैसे की तंगी और अकेलेपन ने रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया। जो प्यार कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वही बोझ लगने लगा। आजादी का जो सपना उन्होंने देखा था, वह एक न खत्म होने वाले पछतावे में बदल चुका था। अब देखिए, एक कहानी आपने ये देखी है, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ। अब दूसरी कहानी को भी सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको नैतिक और अनैतिक की परिभाषा में डालते हैं और कैसे सही निर्णय करना चाहिए। तो पहली वाली कहानी को तो सुन करके यही लग रहा है कि घर से भागना हमेशा एक गलती ही है। सही तरीके से उठाया गया कदम आपको बहुत सफलता भी दिला सकता है। तो अब आप मिलिए आकाश और मीरा से। इनकी कहानी भी वैसी ही थी, परिवार, खिलाफ और समाज का डर। लेकिन इन्होंने सिर्फ जज्बात में बहकर फैसला नहीं लिया, बल्कि पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले उन्होंने पक्का किया कि वे कानूनी तौर पर बालिग हैं या नहीं बालिग हैं। मीरा 18 और आकाश 21 ईयर्स का हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। भागने से पहले उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, वेरीफाई कराया। उन्होंने वकील साहब से मिलकर सारे कानूनी दांव पे समझे, फिर आर्य समाज में शादी की। उसके बाद से उसे फॉरेन रजिस्टर्ड करवा दिया, क्योंकि सिर्फ मंदिर का सर्टिफिकेट अब काफी नहीं है। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर और हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए भी याचिका दायर किया। साक्षी मिश्रा जैसे मामलों की तरह कोर्ट ने उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी। शुरुआती दिन इनके लिए भी मुश्किल थे। सामाजिक तिरस्कार और पैसों की कमी ने इन्हें भी घेरा, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और एक दूसरे का साथ दिया। छोटे मोटे काम से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना करियर बनाया और आज कई साल बाद वे खुशहाल जिंदगी जी रहे। परिवार पूरी तरह से तो नहीं माना, पर अब रिश्ते में पहले जैसी करवाहट नहीं है। उनकी कहानी बताती है कि सही प्लानिंग, कानूनी जानकारी और आपसी साथ हो तो ये साहसी कदम एक सफल जीवन की नींव भी रख सकता है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई कंफ्यूजन है और कुछ भी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कीजिए 8800444555 पर।
और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। आप एटलीस्ट इंफॉर्मेशन लीजिए, एटलीस्ट जानकारी लीजिए, एटलीस्ट आपको सही इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप घर से भागने से पहले आप सारे कानूनी फॉर्मेलिटी को जानते हो। अगर आप वो नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, घर से भाग जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, एक विश्लेषण। इन दो कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है, आप बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या सीख मिली। क्या यह फैसला नैतिक है या अनैतिक है, आप बताइए। सबसे पहले बात कानून की करते हैं। भारत का कानून साफ कहता है कि 18 साल से ऊपर की लड़की और 21 साल से ऊपर का लड़का अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं, फिर चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। लेकिन रास्ता इतना सीधा नहीं है। जैसा हमने प्रिया और रोहन की कहानी में देखा, परिवार ने किडनैपिंग जैसे झूठे केस कर दिए और हाल ही में गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने 2025 और 26 में नियम और भी टफ करने का प्लान किया है। अब मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए माता पिता को नोटिस भेजा जा सकता है। यूपी में तो ऑलरेडी कहा गया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आप रोज रोज नियम कानून बदलते रहते हैं, आपको नहीं पता होता है। तो आपको जरूर किसी एक्सपर्ट से बात करके पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। कानूनी सलाह, प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल करना बहुत जरूरी हो जाता है और तभी जाकर के आप सही तरीके से मैरिज प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपका प्यार और आपकी शादी पूरी तरह से सफल होती है। लेकिन अब हम ट्रेडिशनली देखें, समाज और धर्म के तौर पे अगर हम देखें, ट्रेडिशनल नजरिए से देखें, तो माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करना उनकी तौहीन और खानदान की इज्जत पर एक बहुत बड़ा दाग माना जाता है। कई लोग इसे सिर्फ एक आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन से प्रेरित कदम मानते हैं। उनको लगता है कि ये कोई प्यार व्यार नहीं है, सेक्सुअल रिलेशनशिप या अट्रैक्शन है, जिसका अंत अक्सर पछतावे में होता है। यह एक ऐसा सामाजिक दाग बन सकता है जो आपको और आपके परिवार को सबसे अलग थलग कर दे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्या किसी को सिर्फ समाज के डर से अपने प्यार और अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं है? कुछ स्टडीज इस तरफ भी इशारा करती है, जब लड़कियां थोड़ी बड़ी उम्र में और अपनी मर्जी से शादी करती हैं तो घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है और आपको कानून के मुताबिक डिसीजन लेना है। सवाल वही है कि घर से भागकर शादी करना सही है या गलत है। इसका कोई सीधा और सपाट जवाब नहीं है। यह एक ऐसा फैसला है जिसका नतीजा पूरी तरह आपकी प्लानिंग, मैच्योरिटी और पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर टिका है। यह प्यार और बगावत का एक ऐसा रोमांटिक ख्याल हो सकता है, लेकिन यह सामाजिक अकेलेपन और कानूनी पचड़ों और आर्थिक बर्बादी का एक टिकट भी बन सकता है। कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सही कानूनी तैयारी, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक दूसरे का अटूट साथ होता है। तो यह कदम उठाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप सिर्फ घर से भाग रहे हैं या एक नई जिंदगी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्यार के लिए परिवार को नाराज करना जायज है? अपने विचार या अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसको लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद इसी दुविधा से गुजर रहे हैं। ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर साफ और सच्ची बातचीत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।